जो है वो बेहतर हो जाएगा। दूसरा है युवाओं का पलायन बंद, वो कैसे होगा? 10 से 15 हज़ार का रोजी रोजगार की गारंटी अपने ही क्षेत्रों में देकर। महिलाओं के लिए सस्ता ऋण, तीसरा इनके लिए उपाय है महिलाओं को सस्ता ऋण। आज जो महिला है वो जीविका के माध्यम से जुड़ करके उनको महीने का 1% ब्याज देना पड़ता, मतलब साल का 12% ब्याज। प्रशांत जी चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था आने के बाद महिलाओं को इतना योग्य कर दे कि जो सरकारी स्कूल में कपड़ा बट रहा है, जो जूता मिल रहा है, जो बैग मिल रहा है, जो कॉपी किताब मिल रहा है या फिर अन्य जो सरकारी काम हो रहा है, उसका टेंडर गुजरात, बम्बई, दिल्ली में नहीं जाए, उसका टेंडर बिहार में ही आए, ताकि बिहार के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लघु उद्योग को बढ़ावा मिले। इसके लिए क्या करेंगे? जो महिला जीविका से जुड़ी हुई है उसको स्किल्ड करेंगे, उनको कपड़ा बनाने का योग्य बनाएंगे, उनको जूता बनाना, शादी बाराती में जो पत्तल बनता है वो बनाना, कई सारे चीज, ब्यूटी पार्लर का जो काम है वो सिखाना, कई सारे स्किल जो महिला कर सकती हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं, वो सारे चीज़ों को सिखाया जाएगा। और उसमें से जो महिला योग्य होगी उसको पूंजी की उपलब्धता कराई जाएगी, क्योंकि बिना पूंजी का कुछ नहीं होगा। तो पूंजी की उपलब्धता 4% वार्षिक ब्याज दर पे कराने का इसमें प्रावधान है। और पांचवा है किसानों के लिए बेहतर कमाई। अब किसानों के लिए बेहतर कमाई कैसे होगा? जब प्रशांत जी जब गांव घूमे तो जो बड़े बड़े जो कृषक थे अब वो छोटे हो गए, क्योंकि जमीन जो है वो बट गया है। मैक्सिमम 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 बीघा से ज़्यादा किसी को खेत नहीं है। अब वो ये कहता कि भैया खेतियाँ कैसे करी, मजदूरी इतना महंगा हो गया कि खेती अब हमसे ना हो पाए। तो प्रशांत जी ने ये सोचा कि अगर आप नकदी फसल करते हैं, नकदी फसल में मुनाफा ज़्यादा होता है और मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो प्रशांत जी ये कहते हैं कि नकदी फसल की खेती में आपको मनरेगा के तहत मुफ्त में मजदूर मुहैया कराई जाएगी। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई बाहर में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो अपना खेती करने के लिए आएगा, 4 बीघा 5 बीघा उसका खेत है, अब वो परवल रोप दिया, सब्जी रोप दिया, तो उसमें मजदूर की तो उपलब्धता होगी ही। तो मनरेगा के तहत वो मजदूर मुहैया कराएंगे, जिससे जो मजदूर जो मजबूरी में पलायन कर गया है वो भी बिहार आएगा, उसको भी रोजी रोजगार मिलेगा। और जो कृषि में जो किसान थे उनको जो मजदूरी देना पड़ता था वो अब मजदूरी नहीं देना पड़ेगा। इससे उनका जो है हाँ